सिमिलर ट्रायंगल क्लास 10th मैथमेटिक्स CBSE। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक लेसन है, लेसन का नाम है सिमिलर ट्रायंगल। तो आइए हमारे सभी व्यूवर्स का, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है और सभी को नमस्कार। तो सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलरिटी, व्हाट इज सिमिलरिटी, इसका डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दीज आर 3 ट्राइंगल्स एंड ऑल दीज 3 आर नॉट जस्ट इक्वल। ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, इनके कलर भी अलग अलग हैं, लेकिन देखने में इनकी जो शेप है, शक्ल है, मतलब इनका रूप एक जैसा है। तो ऐसे ट्राइंगल या कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो देखने में एक जैसे लगते हैं, छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ल एक जैसी होती है, उनको कहते हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। और ट्राइंगल हैं तो सिमिलर ट्राइंगल। ओके, अब देखिए हमने ये 2 ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं। बोथ आर राइट ट्राइंगल। देखने में इनका भी शेप देखने में एक जैसा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसमें देखिए क्या ख़ास बात है। सपोज इसके 2 पार्ट करते हैं हम, ओके, और इसके भी हम 2 पार्ट करते हैं, इसके भी 2 पार्ट करते हैं। थोड़ा ये रफली बनाया है, तो देखिए जितना ये है उसका ये डबल है, तो फिर जितना ये है उसका भी ये डबल है, और जितना ये है उसका भी एक डबल है। ओके, जितना एंगल ये दिखाई पड़ रहा है उतना ये दिखाई पड़ रहा है, और ये एंगल इसके सेम है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। रेशो मीन्स इसका इसके साथ रेशो क्या आएगा भाई, इसका इसके साथ रेशो 1:2, क्योंकि इसकी ये डबल है। इसका इसके साथ रेशो 1:2 डबल है। सिमिलरली इसका इसके साथ भी रेशो 1:2 आएगा, और इनके एंगल इक्वल हैं। ये इसके इक्वल है, ये एंगल आपका इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। देखिए ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। दूसरा एंगल बनाते हैं, ये एंगल किसके इक्वल है, इसके। तो आपने क्या सीखा, या हम जो बताना चाहते हैं, जो समझने की बात है, कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, और बट रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। आई मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, बट जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है। ओके, और देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल का जो लेसन है उसमें सिमिलरिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्राइटेरियन है, रूल हैं। तो पहला रूल है ट्रिपल ए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्रिपल ए मीन्स एंगल एंगल एंगल। अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलग अलग इक्वल हों तो वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। दिस इज़ नोन एज ट्रिपल ए सिमिलरिटी। और ये तो हम जानते ही हैं कि तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर 2 ट्राइंगल में, अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल है, 2 एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इट मीन्स इफ इन 2 triangles only 2 angles are becomes corresponding 2 angles becomes just equal, so they are also similar. This is known as angle angle similarity. और एक तीसरी प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी की, SAS। इसका मतलब होता है कि किन्हीं 2 ट्राइंगल में 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल, अगर इक्वल है, दिस इज नोन एज SAS सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। एक देयर इज वन मोर सिमिलरिटी, उसको कहते हैं SSS सिमिलरिटी। उसको अभी अगले पेज पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। SSS सिमिलरिटी।
साइड 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 सिमिलरिटी क्या है ये भाई, देख समझ लो आप अच्छी तरीके से। कौन सी सिमिलरिटी? एस ए एस। देखिए ये एक ट्रायंगल हमने बनाया, एक ये दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया। नाम भी रख लेते हैं इनके, ए बी सी पी क्यू आर। अगर इन दीज टू ट्राइंगल्स इफ द रेशो ऑफ ए बी टू पी क्यू, आई मीन इफ अगर ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशो है, वैल्यू है, वो आपकी बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हो जाए और वही वैल्यू आपकी ए सी अपॉन पी आर के इक्वल हो जाए। इसका जो हमने लिखा है इसका मतलब है कि रेशो ऑफ ए बी टू पी क्यू, बी सी टू क्यू आर एंड ए सी टू पी आर जस्ट इक्वल, देन दीज टू ट्राइंगल्स और कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल्स हैं ये? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। These two triangles are similar triangles, तो this property is known as SSS। और कोई भी ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। समझ गए? अब देखिए हमने ये बनाए हैं, बहुत सारे सर्कल बनाए हैं। एक ये सारे अलग अलग कलर के भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी, छोटा और बड़ा और बड़ा, बट ये सारे सर्कल देखने में एक जैसे लग रहे हैं। इनकी जो शेप है, इट मीन्स ऑल सर्कल्स, उनकी रेडियस छोटी या बड़ी हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, बट ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। इन द सेम वे ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर। सारे स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे, सारे यूक्लिलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक और बनाता हूँ मैं फिगर। देखिए हमने ये बनाया, क्या बनाया? ये एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया हमने, ओके, एक ये बनाया। ऑल दी ट्राइंगल्स आर नॉट इक्वल, मतलब इनके साइज अलग अलग हैं, बट ऑल दीज आर यूक्लिलेटरल ट्राइंगल। आई मीन्स यूक्लिलेटरल, इनकी साइडें आपस में बराबर, इनकी आपस में इनके एंगल भी 60-60 के होते हैं, किसमें? यूक्लिलेटरल ट्राइंगल में। और ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, इनका एक ही रूप है, एक ही शक्ल है। इट मीन्स दीज आर सिमिलर। ओके, ध्यान दीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरिटी का सिमिलर ट्राइंगल्स होने के लिए है, अगर दो ट्राइंगल में उनके दो एंगल बराबर हों या तीन एंगल बराबर हों या एस की प्रॉपर्टी हो तो सिमिलर होते हैं।